हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस एंड स्टडी। आज की जो वीडियो रहेगी वो मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18 से रिलेटेड रहेगी, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। और इस 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। और आज की जो वर्कशीट जो डीओ ने इशू करी है ना मैथ्स की, वो भिन्न से रिलेटेड है। आज हम भिन्न की अवधारणा को समझेंगे, उसके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए भिन्न होता क्या है। देखो भिन्न, अगर कोई चीज़ पूरी कंप्लीट है, उसके अगर हम किसी हिस्से की बात करते हैं ना, वही भिन्न होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूँ और ये वाला हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ, तो पूरा कितना है। देखो 1 2 3 4, 4 मिलके पूरा बनेंगे तो 4 नीचे लिखेंगे, और कितना हिस्सा आपको दे रहा हूँ वो ऊपर लिखेंगे। यही होती है भिन्न, कि पूरे में से आपको कितना मिल रहा है, वो होती है भिन्न। उसको दिखाना, उसको प्रदर्शित करना। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। बताना ना, पूर्ण मतलब जैसे पूरा हो गया। अगर मैं इसके 4 पार्ट करूँगा तो 4 मिला के पूर्ण बनेगा, तो इसके नीचे 4 लिखा जाता है। अगर मान लो मैंने इसके 8 पार्ट कर दिए, तो 8 नीचे लिखा जाएगा। जितने हिस्से इसे या किसी को देने पड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पूरी जो रूप यहाँ लिखेंगे उसे हम बोलेंगे फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। ये कह रहे पूर्ण एक वस्तु भी हो सकती है, वस्तु का समूह भी हो सकती है, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, नोट। एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर मैं किसी का फ्रैक्शन बता रहा हूँ, किसी का भिन्न बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा और ये इतना छोटा, सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पूरे पर कलर किया गया ना, तो 1 ही लिख देंगे क्योंकि उसके कोई पार्ट ही नहीं किया गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको बताना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पर कलर किया गया 1, और टोटल कितना है 4, तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ देखिए 1 2 2, और टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 4 नीचे लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर कितना है 1 2 3 3, और टोटल कितना है 4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बताया गया। और बताया गया है कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। याद रखना बच्चों, आ से अनार पहले आता है तो उससे ऊपर, और ह से हल बाद में आता है उससे नीचे, यानी कि अंश बटे हर, याद रहेगा। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा पर भी हम भिन्न को दिखा सकते हैं। मतलब जो भिन्न है उसे संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है। अब देखिए इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप स्केल लेते हैं ना, है ना, स्केल में आपने देखा होगा 1 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, ठीक है। अगर आपको बोला गया है कि 1/2 को दिखाना है, तो आप जैसे 0 यहाँ लिखते हैं, तो आपको 1/2 बोला गया ना, तो इसका मतलब 2 में 1 कम कर दो 1, तो आपको बीच में 1 ही स्पेस देना है, और अगले वाले में आप 1 लिख देंगे जैसे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी आपको और क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ 0 और यहाँ 1 लिखा ना, तो यहाँ पर जब 2 लिखा था नीचे, तो हमने केवल 1 डॉट डाला और वहाँ 1/2 आ गया। क्योंकि खुद सोचो 1/2 के बाद अगला क्या आएगा, 2/2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 1 ही तो बनेगा। अभी और क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 4, क्या लिखा है 4, तो आप जब एक नंबर लाइन डालेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 4 लिखा तो 1 कम कर दो 3, 1 2 3 और डंडे डालने हैं, और अगला वाला जो डंडा होगा 1 का हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4, ठीक है, 3/4। और यहाँ पर क्या आएगा, 4/4 आएगा। कट के देखो 1 ही तो आ रहा है, इसलिए 4/4 नहीं लिखते, 1 लिख देते, क्योंकि वो दोनों कट जाते हैं। अभी भी क्लियर नहीं, तो अब हो जाएगा क्लियर। जैसे यहाँ पर 8 लिखा है ना, तो अगर आपको ये नंबर में पूरा दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप नंबर लाइन डालेंगे, ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर का आप गैप ले लेंगे, तो आप यहाँ पर तो 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा है ना, तो आपको कितनी लाइन लेनी है, 7 लेनी है। वेरी गुड। जितने नंबर यहाँ लिखा होता है उससे 1 कम लाइन लेना। कितनी, 1 कम, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लिया हमने, और अगला वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, 1/8, 2/8, ऐसे 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और यहाँ पे अब आपको चेक करना आपने गलत करा है सही करा है। 7 के बाद क्या था, 8/8, तो 8 को 8 से काटो तो 1 ही तो आ रहा है, इसका मतलब आपने सही करा है। समझ में आ गई।
अब आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको इसमें एक और बताता हूँ। जैसे ये 8 लिखा है ना, तो 8 का मतलब देखो कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही लेते हैं, क्योंकि 8/8 होएगा तो वो 1 आ जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चन जो आपको कॉपी पर करने हैं ना, उससे आपको अच्छे से नोट हो जाएगा। अब आप ऊपर वर्कशीट वगैरह एक्सप्लेनेशन तो दे देंगे, आपको अपनी कॉपी पर यहाँ से क्वेश्चन करने, आओ करें। नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो जो क्वेश्चन है, एक को यही बोला गया कि आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। आप इसका आंसर देखिए फटाफट। देखिए, अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया कि अगर 3 लिखा है तो आपको बीच में कितनी लाइन लेनी होगी, 2 लेनी होंगी। ठीक है, और देखो जैसे मैंने स्केल लिया, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की, मतलब आपने जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट करेंगे। जब स्केल लेंगे ना, बस आपको देखना है 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके आप आराम से जो है लाइन डाल दीजिए। लाइन जितनी मर्जी डाल दो, जितनी मर्जी डाल दो, डाल दिया। ठीक है, जैसे मैंने स्केल से खींचा तो मैंने हल्के हल्के वहाँ डॉट डॉट डाल दी। इस तरीके से मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0। अब यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है। कितना लिखा है, 3। तो अगर आपको 3 लिखा है तो आपको कितनी लाइन लेनी है, 1 2 लेनी है, और उसके अगले वाले में आपको 1 लिख देना है, बताया था मैंने। अब आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो 3 लेना है, तो 1/3, 2/3, और अब आपको चेक करना है कि ये सही है गलत है। तो 2 के बाद क्या था, 3/3, तो कट गया 1, तो हमने 1 ही लिखा है, इसका मतलब सही करा है। अब आप चाहे तो इसके आगे वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3/3 आएगा, है ना, तो आप अगले वाला क्या होगा, 4/3, 5/3, 6/3। ठीक है, मैं आपको पता है आगे की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है ना कि जो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से कम ही आए, ज़्यादा भी हो सकता है, 4/3 5/3 भी हो सकता है। तो आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर भी आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा करा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप देखो ये लिखा है 0, ये 1 लिखा, तो हमने 2 डॉट डाली, तो देखो ये दोनों आंसर जो हैं वो यहीं आ गए। तो मैंने ये एरो बना के यहाँ पे दिखा दिए टीचर को। ठीक है, आप जो है एरो बना देना और यहाँ पर डॉट डाल देना, हो सके तो यहाँ पे अलग कलर यूज़ कर लेना। ठीक है, जैसे कि वर्कशीट में बने थे ना एग्जाम्पल में अलग कलर में, तो आप यहाँ पर भी अलग कलर में दिखा सकते हैं। समझ में आ गई, तो पहला वाला आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा जो लिखना है लिखो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है 5 वाला, तो मैंने आपको बताया ना, जो आप इस 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे ना, ठीक है, तो वैसे ही करना। आपको 0 लिखोगे तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और अगला वाला 1, यानी कि 5/5 और 6/5। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो 5 है तो कितने लेने हैं आपको, 0 के बाद 1 2 3 4 डॉट लेने, क्योंकि अगला वाला जो 5 वाला होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 1/6 और 5/6 से हमें गिवन है। ठीक है, तो आप कितने लोगे, पहले आप एक लंबा लाइन डालेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर की ऐसे लाइन डाल लेना। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना होगा, अब ये 6 बोला है तो आपको 5 लेने हैं, 1 2 3 4 5 ले लिया, और क्योंकि अगला वाला क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आपको 0 और 1 पता लग गया, तो उसके बाद लाइन से क्या लिखना है, नीचे 6 दे रखा है, तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 ले लेना है। ठीक है, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार नई चीज़ें होती है ना, एकदम क्लियर नहीं होती है, तो टाइम ले लेती हैं। तो अब आपको ये आंसर थे, तो हमने उस पर एरो बना दिए और उस डॉट को ड्रा कर दिया। हो सके तो उसका कलर भी आप चेंज कर देना। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम हो गया ना, तो इसलिए आपको बाहर से आवाज़ साउंड सुनाई दे रही होगी। आप देख भी सकते हैं कितना टाइम हो रहा है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद जो है इसका लास्ट पार्ट जो है 4th वाला। अब हम जो है डी देखते हैं, 3/7 और 6/7 लिखा है। तो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये 0 हो गया, आप 1-1 सेंटीमीटर की पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आप डालते हैं ना 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 है तो 6 तक लेना है, तो अगला वाला 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सबके नीचे हम 7 लगाएंगे। ठीक है, 7 लगाएंगे। ठीक है, और इसलिए 7/7 का 1 ही तो होता है, इसलिए आपका देखो आंसर 3/7 ये वाला आ गया, और 6/7 ये आ गया, और ये मैंने आपके लिए कर ही रखा है। ठीक है, और अगर अभी तक भी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक बार 2 बार जब तक वो खुद ट्राई नहीं करेंगे ना, नहीं आएगा। तो आप पहले ट्राई कर लेना। ठीक है, फिर आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं।
डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है कि ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 का मतलब कितना होगा, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। ठीक है, क्योंकि तभी तो यहाँ पर 6/6 आएगा। और आपने जैसे मान लो किसी बच्चे ने गलती से 1 2 3 4 5 देगा, तो यहाँ पे 1/5 लिख लिया, या 2/5 लिख लिया, या 3/5 लिख लिया, 4/5 लिख लिया, 5/5। तो देखो 5/5 तो यहीं आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो आपने गलत करा है। और सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जैसे आपको अगर ये ऐसे दे रखे और आपको ये पता लगाने हैं, तो आप सिंपल करो, गिन लो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2/6 आ गया, और ये 5/6 आ गया। अब देखो मैंने करा हुआ, आप देखो ये कॉपी में यहाँ पूरा नोट कर लेना। ठीक है, अब आंसर देखो फटाफट। देखिए मैंने फिगर को बना के ये सारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको भी ऐसे फिगर बना लेंगे तो ये लिखना है, और ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। मैंने अभी आपको अच्छे समझा दिया है। अब आप ए बताइए कितना 2/6 और बी कितना 5/6, ये हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, आप ये नोट कर लेना और ये फिगर देख लेना। ठीक है, उसके बाद आंसर आपको मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल है, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 4, और कितने कलर हैं 1 2 3, तो 3 ऊपर आ गया। ऐसे इसका टोटल कितना 8, कलर कितने 2, तो इसका 2/8 आ गया। अब आप आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिए ये। ठीक है, कर लिया होगा नोट आपने। अब आगे देखो, वीडियो रोक के कल्ला करो। ठीक है, उसके बाद चालू करके फिर उसके बाद आगे समझ के फिर कर लेना। ठीक है, आगे देखो। अब देखिए, तो ये आंसर हो गया, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ये फिगर बनाई आंसर, फिगर बनाई आंसर, और ये मैंने आपको समझा दिया कि 3/4 कैसे आया। टोटल कितने 1 2 3 4, और कितना पे कलर है 3 पर। और ये तो देखो मैंने रफ फिगर बनाई है, आपको बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी बनानी है। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन इसका उल्टा है। देखो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ हमें वैल्यू दे दी है, अब हमें यहाँ पे फिगर बनानी है। और कह रहा है आप किसी भी आकृति का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के जैसे यहाँ 4 लिखा है ना, तो मैंने जैसे सर्कल बनाया, तो इसके नीचे जितना लिखा है उतने पार्ट करने हैं आपको, इक्वल पार्ट करने हैं, हमने यही पढ़ा था। और जो ऊपर लिखा है ना, जो ऊपर लिखा होता है हमें क्या करना होता है, जो ऊपर लिखा होता है उतने हमें क्या करने होते हैं, ठीक, कलर या शेड करने होते हैं। तो जैसे अब नीचे 4 है तो मैं इसके 4 पार्ट करूँगा। ठीक है, मैंने 4 पार्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, समझाने के लिए रफ फिगर है। और कितने पे कलर करना है, हमें 3 पर करना है, तो हम 3 पे कलर कर दिए, एक इस पे कर दिया, एक इस पे कर दिया, एक इस पे कर दिया, किसी पे भी 3 पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये दे रखे फ्रैक्शन, आपको इसके आंसर करने हैं। मैं अब आपको आंसर लेके चलता हूँ, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और उसके आंसर भी करने हैं साथ के साथ। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, देखो 3/4 है ना, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, मैं आपको इसकी सर्कल भी बना के दिखा रहा था ना, तो मैंने इसे काट दिया, ये नहीं करना, एक ही बनानी है ना, आपको कोई सी फिगर यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज़ कर लिया। ठीक है, आप किसी और फिगर का भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेंटागन, ठीक है, हेक्सागन, आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके अच्छे से अच्छी जो फिगर बना सकते हैं, जो भी आपको ईजी लग रहा हो। तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज़ किया, जैसे यहाँ पे 3/5 लिखा, तो मैंने 1 2 3 4 5 बनाए और 3 पर कलर कर दिया। और कलर अच्छे से करेंगे, फिगर रफ नहीं बनाएंगे, जैसे मैंने बनाई वैसे नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, आप स्केल का यूज़ करके बहुत सुंदर बनाएंगे, टीचर को भी लगे हाँ भी बच्चों ने बहुत अच्छे करा है। और 2/6 है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 बना के 2 पे कलर कर देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है ना। चलो बच्चों, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अच्छा बच्चों, टेक केयर, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अगर आप न्यू हो तो। ठीक है, और जो पुराने वो लाइक जरूर कर देना। अच्छा बच्चों, बाय।